सफलता का सरल सूत्र है, सही काम करें, सही तरीके से करें और सही समय पर करें और अपने साथ ईमानदारी, तभी आप दूसरों के साथ ईमानदारी रह पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल लाइन है और एक सच्चाई भी है। जब तक आप अपने खुद के साथ, कामों के साथ ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, तब तक आप जो है सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, आप ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज हम लोग इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग जो है एक वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ये झारखंड की जनजाति है और हमारा आज जो है बेदिया जनजाति। आपको बता दें, ये झारखंड की कला और संस्कृति का इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर का। यहाँ से जेपीएससी और जेएसएससी में लगातार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, और झारखंड के दूसरे एग्जामों में, क्योंकि झारखंड एक जनजाति बहुल राज्य है। यहाँ पे 33 प्रकार की जनजाति है, आप देखना ना भूलें। झारखंड का स्थापना भी तो किया गया था जनजातियों की देखते हुए। यहाँ पे इसका अस्तित्व और माना भी जाता है, झारखंड एक बहुल राज्य है जनजातियों का। तो यहाँ पे हम लोग बेदिया जनजाति से संबंधित इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और सामान्य परिचय की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जैसे बेदिया जनजाति से जो भी प्रश्न इसमें दिया गया है एमसीक्यू और पीवाईक्यू के रूप में सारे सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो आप देखना ना भूलें। अगर हम बेदिया जनजाति की बात करें तो यहाँ पे झारखंड में बेदिया जनजाति का लगभग जनसंख्या जो है 1 लाख आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि इसके कुल जनजातीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना, तो 1.15% है, जो कि ये सब एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए हम लोग याद रखेंगे। इसका हम लोग देखें कि संख्या कम है, इसलिए बेदिया जनजाति को अल्पसंख्यक जनजाति के कैटेगरी में रखते हैं, और एक हम लोग बोलते हैं कि बेदिया जनजाति अल्पसंख्यक जनजाति है। अब अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? अल्प का मतलब होता है कम, और संख्या मतलब कि नंबर। तो जो नंबर में कम हो, जिसका संख्या कम हो, अल्पसंख्यक बोलेंगे। इसे माइनॉरिटी कहते हैं। तो एक प्रकार का ये ऐसा जनजाति ट्राइब है जिसकी संख्या है बहुत ही कम। अगर और भी हम बात करें इसके बारे में कि यह अल्पसंख्यक जनजाति है, लेकिन इसका प्रजातीय समूह से क्या संबंध है, तो इसका आप याद रखेंगे कि द्रविड़ प्रजाति से संबंध रखती है। इसके बाद वेद निवास, वेदवाणी कहते हैं, यानी अपने को उच्च हिंदू, वेद निवास और वेदवाणी कहते हैं। नाम के साथ बेदिया या मांझी का उपाधि धारण करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। ये झारखंड में मुख्य रूप से बेदिया जनजाति रांची, हजारीबाग, बोकारो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो समगोत्रीय विवाह है, मनाही है, निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, और डाली टका जिसे वधूमूल्य कहता है, इसका यहाँ प्रथा जो है प्रचलन है। विजातीय, देखिए विजातीय विवाह को ठाकुर यानी ठुकुर ठेनी कहते हैं। तो ठेकुर ठेनी वर्ड आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों का परंपरागत वस्त्र केरिया, कच्छा, भगवा कहलाता है, जबकि महिलाओं का जो ट्रेडिशनल क्लोथ है उसे ठेठी और पाचन कहते हैं। आजीविका का इन लोग क्या करते हैं जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, तो कृषि इसका जो है मुख्य साधन है। जबकि गांव के मुखिया को प्रधान महतो और ओहदार कहा जाता है। मैदान को अखाड़ा कहा जाता है, और सूर्य इस जनजाति की प्रमुख देवता है। इस प्रकार से और भी हम लोग देखेंगे। इन लोग का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो सरना कहलाता है, दूसरे जनजाति का भी था, और प्रमुख देवता सूर्य है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बहुत कम प्रश्न है, लेकिन जो भी अच्छे लेवल का है आप देखना, इसे ना भूलें। झारखंड की 32 जनजाति में से ये एक प्रमुख जनजाति है, अल्पसंख्यक कैटेगरी में ये आती है। अब हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए, प्रजातीय दृष्टि से बेदिया जनजाति किस समूह में रखा गया है, तो 1 का राइट आंसर आपका भी होगा प्रोटोस्टोलाइड। झारखंड की प्रजातीय समूह से यहाँ पे दिया है प्रोटोस्टोलाइट। तो यहाँ पे एक डॉट है कि ये जनजाति जो है सो प्रजातीय दृष्टि से, बेदिया जनजाति जो है सो प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टोलाइड है या द्रविड़ है। आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो से, जैसे मैं अलग अलग बुकों में इसका आंसर अलग अलग दिया गया है। जैसे मैं आपको बता दें कि मैं हूँ झारखंड बुक में इसका जो है द्रविड़ बताया, जबकि दूसरे बुकों में प्रोटोस्टोलाइड बताया। तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये प्रोटोस्टोलाइड है या द्रविड़ है। फिर नेक्स्ट है कि बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं, तो बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं, 2 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा वेद वनीस। देखिए, वेद वनीस या वेदवाणी कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप याद रखिए कि बेदिया जो है अपने आप को वेद निवास, यहाँ पे गलत तरीके से लगता लिखा है, वेद निवास होना चाहिए, निवस होना चाहिए, या फिर ये गलत लिखा है वेद निवस, और वेदवाणी ये वाला सही लिखा है साइड में। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। बेदिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन हमारा असत्य है, यानी कि इनकरेक्ट है, फॉल्स बताया जा रहा है, तो 3 का राइट आंसर आपका डी होगा। इनकी भाषा मालतो कहलाती नहीं। मालतो सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया की जो आपका जनजाति है उसकी भाषा मालतो है, जो कि एक द्रविड़ भाषा समूह से संबंध रखती है। तो यहाँ पे आपका यही वाला गलत होगा। बेदिया कभी भी मालतो नहीं बोलती है, इसका भाषा मालतो नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखें कि यह जनजाति मुख्यतः रामगढ़ जिले के बरका काना क्षेत्र में निवास करती है, बसी हुई है। तो ये जनजाति क्या रामगढ़ में है, तो ये जनजाति रामगढ़ जिले में पाई जाती है, सही है। इनका
परिवार पितृसत्तात्मक पितृवंशीय है, ये भी सही है। उसके बाद ये अपने नाम के साथ बेदिया या मांझी उपाधि धारण करते हैं, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है। 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। सूर्य इनका सर्वोच्च देवता है बेदिया जनजाति का। किस जनजाति में सूर्याही पूजा का विशेष महत्व है। सूर्याही यानी सूर्य इनका जब प्रमुख देवता जो है गॉड है सूर्य है, तो इसलिए इन लोग सूर्याही पूजा का विशेष महत्व रखता है। तो यहाँ पे बेदिया जनजाति होगा। बेदिया जनजाति का मुख्य धर्म स्थल जो है क्या कहलाता है। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सरना कहलाता है। देखिए चिडरा, बड़वार, पेंचा, काछिम, आहेर और बम्बी, महुआ, डांडी, इस तरह से बहुत सारे लिख रखा है। और यहाँ बता रहा है कि ये सब जो है गोत्र का संबंध किस जनजाति से, ये सब गोत्र हैं, तो ये आपका बेदिया जनजाति होगा। बेदिया जनजाति, यहाँ पे आपसे बताया कि बेदिया जनजाति में गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च व्यक्ति कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये प्रधान कहलाता है। तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादा प्रश्न तो नहीं थे, लेकिन हम लोग बेदिया जनजाति के बारे में देखें कि ये जनजाति वेद निवस या वेदवाणी कहती है, द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंध रखती है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं बेदिया से कि सूर्य जो है इस जनजाति का प्रमुख देवता है, इसलिए सूर्याही पूजा का प्रचलन है। सरना धार्मिक स्थल है। उसके बाद प्रधान महतो ओहदार गांव का मुखिया है। और मैदान को अखड़ा कहा जाता है। तो कुछ बहुत सारे वस्त्र है, जैसे में पुरुषों का जो ट्रेडिशनल कपड़ा है केरिया कहलाता है या फिर कच्छा या भागवा कहलाता है, जबकि महिलाओं का ट्रेडिशनल ठेठी या पाचन कहलाता है। आजीविका का काम इन लोग जो से कृषि का करते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हालांकि इनका जो से गोत्र बहुत सारा है। और वधु मूल्य आप याद रखिए, वधु मूल्य जो से डाली कटारी नहीं डाली टाका कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो चलिए यहाँ पे बेदिया जनजाति से इतना ही हम लोग इन्फॉर्मेशन लिए, काफ़ी है। एंड करते हैं। हम लोग बहुत जल्द दूसरे जनजाति को कवर करेंगे। जैसे ही 33 जनजाति कंप्लीट होगा उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का मैक्सिमम टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और भी बचा रहेगा, लेकिन ये टफ माना जाता है। इस प्रकार से इसको एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग दूसरे टॉपिक करेंगे और दूसरे बुक भी कंप्लीट करेंगे और करेंट अफेयर और फिर जीके जीएस। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।